आप देखो, हर इंसान को भविष्य जानने की उत्सुकता होती है। हम भविष्य के बारे में अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सुनना चाहते हैं। इसके लिए हम पंडित, ज्योतिषी, एस्ट्रोनॉमर के पास जाते हैं। हम उनसे ये सुनना चाहते हैं कि मेरे भविष्य में, हमारे भविष्य में कौन सी घटना होने वाली है। भविष्य के बारे में जानने की जो इच्छा है आदिकाल से मनुष्य को रहते आई है। अब देखो, ये जो पंडित हैं, ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोनॉमर है, इन्होंने इस साइंस की स्टडी की है। ये जो नक्षत्र विद्या है, ग्रह नक्षत्र का स्टडी किया जाता है, ये साइंस की एक ब्रांचेज है। जो ज्योतिषी होते हैं, पंडित होते हैं, इन्होंने इस साइंस की स्टडी की है और अपने ज्ञान के आधार पे हमें अपनी जो बातें हैं हमसे ये लोग शेयर करते हैं। जैसे डॉक्टर है, उसने हार्ट, लंग्स, किडनी, आँख, नाक, कान की स्टडी की है। उस आधार पे हमें वो बताते हैं कि आपकी बॉडी में ऐसे ऐसे सिम्टम हो सकता है, आने वाले सालों में या कुछ महीने में आपको ये सब बीमारी हो सकती है, या वर्तमान में आपके शरीर में ये सब प्रॉब्लम चल रही है, इसका ये सब दवा है। अब देखो, ये भी एक साइंस है, वो भी एक साइंस है, लेकिन हमें पहले अपने आप से पूछना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ पे तुरंत में विश्वास कर लेते हैं, ये चीज़ें कितनी सही हैं। सपोज करो कि आपको किसी ने बता दिया कि जो पानी है ना, पानी बर्फ़ में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, ये जो है एक केमिकल चेंज है। आप क्या मान लोगे? आप बिल्कुल नहीं मानोगे। आप कहोगे यहाँ कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल फॉर्म में परिवर्तित हुआ है। अब आपको कोई बोले कि दही, पनीर, टमाटर का सड़ना, ये जो है एक फिजिकल चेंज है, आप इसको मान लोगे? आप बिल्कुल नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि आपको अपना लॉजिक है, अपनी आपकी रीजनिंग है। आप कहोगे कि नहीं, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसलिए फिजिकल चेंज नहीं है, एक केमिकल चेंज है। इसी तरह जीवन में जब भी कोई आप ग्रह नक्षत्र की बातें सुनते हो, उस पर तुरंत विश्वास कैसे कर लेते हो? आपको अपने माइंड का, लॉजिक एंड रीजनिंग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। फिर उस पर एनालिसिस करके सोचना चाहिए कि ये बातें कहाँ तक सही है। जो बता रहा है उसने अपने ज्ञान के आधार पर बता रहा है। आप देखो, विगत 2 वर्षों से हम सब लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं, कोरोना बीमारी की मार झेल रहे हैं। हम सब इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल हर तरह का पेन से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि देखो, जब कुंडली में ग्रह नक्षत्र की बात आती है, हमें डिफरेंट ग्रह ये सारा प्रभाव देता है, तो हमें एक बार सोचना चाहिए रुक के कि ये धरती पे जो बच्चा आ रहा है, नवजात शिशु बन के, 90 साल 100 साल के जो इंसान है, और इन द मीन टाइम डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं, तब तो इन सब लोगों के कुंडली में सेंटर में ये बातें लिखी होनी चाहिए कि सबके जीवन में कोरोना का इफेक्ट पड़ेगा। कुंडली तो सबकी अलग अलग होती है। जुड़वा बच्चे भी जन्मते हैं, उनकी भी देखो कुंडली अलग अलग होती है। 2 बच्चों की कभी भी कुंडली एक नहीं होती है। ये चीज़ें हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या ये जो ग्रह नक्षत्र का मूवमेंट होता है, प्लैनेट मूवमेंट का हमारे बॉडी पे, माइंड पे इफेक्ट पड़ता है, तो 100 साल से क्या ये जो ग्रह नक्षत्र है, राहु केतु जो भी प्लैनेट हैं, ये क्या स्थिर बैठे हुए हैं कि 100 साल पहले जो आदमी जन्मा उसके भी कुंडली में वो बातें लिखी होनी चाहिए कि कोरोना बीमारी की मार ये भी झेलेगा, और अभी जो बच्चा जन्म रहा है या जो 40-50 या किसी भी एज ग्रुप के लोग हैं, वो भी इस मार को झेलेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब कुंडली बनता है तब उसमें पूछा जाता है कि आपकी जन्म की जो प्लेस है वो क्या है, टाइमिंग क्या है, ताकि अक्षांश और देशांतर जो होते हैं उसके हिसाब से वो कैलकुलेट किया जा सके। क्योंकि जो ये ग्रह नक्षत्र हैं मूव करते रहते हैं, इसलिए हर ग्रह का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो ये जो ग्रह हैं, नक्षत्र 100 सालों से जो सौरमंडल में वहाँ स्थिर पड़े हुए हैं कि विश्व की पूरी आबादी जो है इस मार को झेल रही है। सब लोग इस कोरोना की चपेट में आ गए, और सबके फिर ये कुंडली में ये बातें कॉमन लिखी होनी चाहिए, सेंटर में लिखी होनी चाहिए कि हम सब इस मार को झेलेंगे, सबके कुंडली में ये बातें कॉमन हैं। देखो, कोई भी चीज़ ना गलत नहीं होती है। जो बताता है, शेयर करता है, वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही करता है, लेकिन एक बार हमें ज़रूर इस बात में सोचना चाहिए कि ये बात कहाँ तक कितनी सही है। और किसी भी चीज़ पे विश्वास करने के पहले सबसे पहले विश्वास करो सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स पे। अगर आपका थॉट्स प्योर, पावरफुल, पॉजिटिव है, आप ऊपर वाले से कनेक्टेड हो, तो देखो परिस्थिति और परेशानी आती रहेगी, जाती रहेगी, क्योंकि ये जो परिस्थिति और परेशानी होती है ना, वो हमारे कर्म का ही फल होता है। ट्रेन के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड AC, जनरल, स्लीपर सारे जो है एक साथ चलते हैं, ठीक है, चलते सब एक साथ हैं, लेकिन सबका जो अंदर की जो सीट होती है, जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो AC का प्रभाव आपको अलग अलग दिखता है, अलग अलग कंफर्ट मिलता है। लाइफ में होता क्या है कि हम अपने जीवन की गाड़ी को लेके चलते हैं, लेकिन सबका जो जीवन का एक्शन होता है, रिएक्शन होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। इसलिए किसी भी चीज़ पे विश्वास करने के पहले सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे विश्वास करो कि हमें जो भी मिल रहा है हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइफ टाइम में कर्म का ही प्रभाव हम झेल रहे हैं। इसलिए हम सिर्फ अभी के वर्तमान समय में हमारे अंदर संपूर्ण शक्ति है, हम ऊपर वाला पे विश्वास करके अपने जीवन को चला रहे हैं। देखो, एक जो टीचर होता है ना, साइंस का, फिजिक्स का, वो लॉ ऑफ मोशन पढ़ाता है, मैथ्स का थ्योरम पढ़ाता है, संस्कृत का पठंती पढ़ाता है, लेकिन हम सबको अपना टीचर खुद बनना है। अपने अंतर मन का स्टडी करके खुद हमें एनालिसिस करके सोचना है कि ये बातें कितना हद तक सही है। किसी भी चीज़ पे कभी भी ब्लाइंडली विश्वास मत करो। और लाइफ में हमेशा एक चीज़ ध्यान रख के चलो कि समथिंग इन लाइफ इज प्रीडेस्टिन्ड, कुछ प्रीडेस्टिन्ड है, एंड देन वी आर क्रिएटिंग ऑल्सो आवर ओन डेस्टिनी। जो पास्ट की मार है वो आएगी ही आएगी, इसलिए लाइफ का हमेशा ब्यूटीफुल डेस्टिनी लिखो।